नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा कर दी गई। साथ ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। देखिए, शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी के कारण बिहार के लोगों की जान खतरे में है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। इसके कारण बिहार में तरह तरह के अब क्राइम बढ़ गए हैं और इससे समाज को बेहद ही बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आज शराबबंदी के कारण बिहार के युवा बर्बाद हो गए हैं। शराबबंदी कानून में सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के लोग जेल गए हैं, जो बेहद ही चिंताजनक बात है। और बिहार में शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है और इसमें से किशोर यानी 14 या 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया जा रहा है। और यदि इनको जेल भी होता है तो जल्दी ही शराब माफिया इनको छुड़वा ले रहे हैं। बिहार में शराब का धंधा खुलेआम चल रहा है। साथ ही कहा गया कि सरकार जो जहरीली शराब या बिहार में नकली शराब को पकड़कर एक जगह पर जो नष्ट कर रही है, उससे एक तो भूमि की उर्वरता क्षमता समाप्त हो रही है, साथ ही पेयजल में उनके जहरीले पदार्थ मिलने से कैंसर और अन्य घातक बीमारियां भी हो जाती है। यानी बिहार के वैसे युवा जिनको शराब से कोई लेना देना नहीं है, आज वे कैंसर का शिकार हो रहे हैं नीतीश सरकार के शराबबंदी के कारण। अब नीतीश कुमार जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनको अब अपनों का भी साथ नहीं मिल रहा है। लगातार जदयू और महागठबंधन के नेताओं की तरफ से बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग हो रही है। कांग्रेस ने तो बिहार में शराब बेचने की मांग कर दी है। कहा है कि बिहार में शराब की बिक्री चालू करवा दिया जाए। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार में शराबबंदी कानून को फेल बताया। तो जीतन राम मांझी ने बिहार में गरीबों के लिए शराब पीने की छूट देने की मांग की है। जीतन राम मांझी बोले कि नीतीश कुमार जी, आप गरीबों के लिए बिहार में शराब पीने की छूट मिले ऐसा कानून बनाइए और जितने भी लोग बिहार के जेलों में बंद हैं और वे गरीब हैं, तो उन सभी को रिहा कर दिया जाए। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के हर गरीब को पीएम आवास दिया जाएगा। बिहार के जितने गरीब पात्र होंगे जो जरूरी अहर्ता को पूरा करते हैं, उन सभी को सरकार अब आवास देने वाली है। और साथ ही बिहार में जिनके भी पीएम आवास का निर्माण पूरा नहीं हुआ है या आधे में अटक गया है, तो सरकार उनके भी आवास को अब पूरा निर्माण करवा देगी। और इसके लिए सरकार 50-50 हजार रुपए तक की राशि गरीबों को देगी। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि पीएम आवास योजना के लिए 1461 करोड़ रुपए सरकार ने जारी कर दिए हैं। देखिए, बिहार सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य में सफल क्रियान्वयन के लिए 14,61,96,50 रुपए जारी कर दिए हैं और ये राशि बिहार के सभी जिलों को भेज दी गई है। बिहार को केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य दिया है आवास निर्माण का, तो उसमें से 10 लाख आवास का निर्माण अभी बिहार में बाकी है। तो लगभग 10 लाख आवास का निर्माण बिहार में होने वाला है और योजना के तहत कुल लक्ष्य का 60% अनुसूचित जाति या जनजाति, 15% अल्पसंख्यक एवं शेष गैर अनुसूचित जाति या जनजाति तथा 5% विकलांगों के लिए आवास आवंटन का प्रावधान है। और सरकार इसके लिए बिहार के हर जिलों में सर्वे करेंगे कि किनके आवास का निर्माण अभी बाकी है। और यदि आप में भी कोई ऐसे हो जिनको अभी तक घर नहीं मिला है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा, ताकि वहां की खबर आप तक जल्दी पहुंचा पाऊं। बिहार में भयानक तरीके से ठंड बढ़ने वाली है। देखिए, बिहार में बर्फीली हवाओं से 2 दिनों में बढ़ेगी ठंड। पटना समेत कई जिलों में पारा लुढ़क रहा है।
देखिए, मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिहार में शरीर को कपाने वाली ठंड सिर्फ 2 दिनों के अंदर आने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और उत्तर पछुआ हवा की बिहार में आने की वजह से 2 से 3 दिनों में भयानक तरीके से ठंड में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के जिलों में 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है। वैसे तो अधिकांश बिहार के जिलों में ठंड बढ़ने वाली है, लेकिन बिहार के ये 7 जिले ऐसे हैं जहां सबसे भयानक ठंड रहेगी और इनमें से बिहार के राजधानी पटना, तो वहीं पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया, अररिया जिला शामिल है। बिहार के कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को कुढ़नी में मतदान किया जाएगा। पर इससे पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने सारे वादों को दोहराया कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए क्या क्या उन्होंने वादे किए हैं और किन वादों को जल्द पूरा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपने वादे के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जो भी जनता से वादे किए हैं उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के युवा धैर्य रखें, वे हर हाल में युवाओं को नौकरी देंगे और इसकी अब कवायद भी शुरू कर दी गई है। तो आखिर और क्या क्या वादे किए हैं तेजस्वी यादव ने, चलिए एक नजर हम इस पर भी डाल लेते हैं। तो एक तरफ जहां बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा और अब तो 10 लाख रोजगार भी दिया जा रहा है, और इससे भी बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव किसानों का कर्ज माफ करने वाले हैं। बिहार के सारे किसानों का कर्ज माफ करेंगे तेजस्वी यादव, ये भी वादे किए हैं उन्होंने। इतना ही नहीं, बिहार में संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि समान काम समान वेतन देने का वादा भी तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को 1500 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। मतलब जब तक बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव नौकरी या रोजगार नहीं देते हैं तब तक 1500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बिहार के सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित रहेगा। साथ ही सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। तेजस्वी यादव पलायन रोकने के लिए काम करेंगे। तो ऐसे कई वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं और इन सभी वादों को पूरा करने का तेजस्वी यादव ने फिर से भरोसा दिलाया। बिहार में आरक्षण बढ़ने वाला है, आरक्षण की सीमा बढ़ने वाली है। जीतनराम मांझी ने बिहार में आरक्षण की सीमा झारखंड की तरह बढ़ाने की मांग कर दी है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी मिलने वाली है, और लेकिन देखा जा रहा है कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं रहने के कारण दूसरे राज्य के लोग बिहार की नौकरियां ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बिहार की नौकरी बिहार वालों को मिलेगी। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा कि झारखंड की तरह बिहार में भी बढ़े आरक्षण की सीमा। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि देश में 50% आरक्षण का अब लिमिटेशन खत्म हो। बिहार से तो हम खत्म कर रहे हैं और अब देश से भी खत्म किया जाए। तो आखिर झारखंड में किस तरह का आरक्षण प्राप्त है और बिहार में किस तरह का आरक्षण की सीमा बढ़ने वाली है। तो देखिए, एक तरफ जहां झारखंड ने 1932 का खतिहान लागू कर दिया है, साथ ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति को 12%, तो वहीं अनुसूचित जनजाति को 28% का आरक्षण दिया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाले को 15%, साथ ही पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाले को यानी ओबीसी को 12% का आरक्षण प्राप्त है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया है। यानी झारखंड में कुल 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी झारखंड में यदि कोई सरकारी नौकरी मिलती है तो उसमें से 100 में से 77 नौकरियां झारखंड के युवाओं को लगेगा। तो बिहार में तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि बिहार में सरकारी नौकरियों में 85% पद अब बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित करने का हम काम करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। जल्द ही सरकार 13वें किस्त की राशि यानी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजने वाले हैं। साथ ही बड़ी खबर है कि कई लोगों ने गलत तरीके से अपना नाम दाखिल करके या जो किसान नहीं है उन्होंने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे ले लिए थे सरकार से।
तो उनको सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जिनका नाम लिस्ट में आ गया है वे लोग जितनी जल्दी हो सके पैसे वापस कर दे। अब तक जितने पैसे मिले थे सारे वापस कर दे, वरना सरकार अपने तरीके से वसूली करेगी और उन पर केस भी किया जाएगा। सरकार वैसे सभी लोगों को चिन्हित कर रही है जो किसान नहीं है और उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे लिए हैं या फिर ले रहे हैं। सरकार अपने तरीके से वसूली कर रही है और यदि कोई व्यक्ति पहले ही सरकार को पैसे वापस कर दे तो वो केस से बच जाएगा और सरकार द्वारा फाइन से बच जाएगा। बिहार में सदन का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने नीतीश सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई तो हम शीतकालीन सत्र किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। देखिए, बीजेपी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के संघर्ष में हर तरह से साथ देने का वादा किया है और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि इन अभ्यर्थियों के लिए सरकार यदि 13 दिसंबर तक निर्णायक फैसला नहीं लेती है तो भाजपा शीतकालीन सत्र में सदन नहीं चलने देगी। बीजेपी ने कहा है कि जो ये सरकार पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किए थे, साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हम फैसला लेंगे और बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन इनके सरकार बने हुए 3 महीने से अब ज्यादा समय हो रहा है और अभी तक ये लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सिर्फ धोखेबाजी कर रहे हैं, बल्कि शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो यदि 13 दिसंबर से पहले इनकी बहाली को लेकर कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया और कब इनकी नियुक्ति होगी, कब नोटिफिकेशन निकलेगा, इसके लिए यदि सरकार ने डेट का निर्धारण नहीं किया तो हम किसी भी कीमत पर सदन नहीं चलने देंगे। बीजेपी ने सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी। बिहार में जितने भी सरकारी चापाकल हैं, जितने भी सरकारी नलकूप हैं, तो उन सभी को अब ठीक कराया जा रहा है और कई मुखिया ऐसे हैं बिहार में जिन्होंने पैसे तो सरकार से निकाल लिए लेकिन राजकीय नलकूप को ठीक नहीं किया। तो ऐसे सभी मुखियाओं को अब जेल भेजा जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 30% मुखिया पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने सरकार से पैसे तो ले लिए लेकिन चापाकल को ठीक नहीं करवाया। बिहार सरकार बिहार के ग्रामीण इलाकों में जितने भी चापाकल हैं तो उन सभी को ठीक कराएंगे और मुखिया के द्वारा ये ठीक करवाया जाएगा। और साथ ही किसानों को जो सिंचाई के लिए राजकीय नलकूप मिले हैं तो उनमें भी कई खराब हैं, तो उन्हें भी ठीक कराने के लिए सरकार ने मुखिया को आदेश दे दिया है। बिहार में शराबबंदी और अवैध बालू की ढुलाई रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठा लिए हैं। देखिए, अवैध बालू के ढुलाई पर अब 400 गुना देना होगा जुर्माना। देखिए, बिहार से बड़ी खबर है कि बिहार में नदियों से होने वाले बालू के अवैध खनन और इसकी ढुलाई वाले रास्तों की पहचान की जाएगी, उस पर पुलिस फोर्स लगाया जाएगा। साथ ही अवैध बालू ले जाने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। अवैध बालू ढोने वाले वाहन से मौजूदा बालू की कीमत का 400 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। यानी 1000 के बालू का 4 लाख रुपए फाइन देना होगा। एक ट्रक में लगभग 10,000 रुपए तक का बालू होता है, यानी एक ट्रक से 40 लाख रुपए तक का फाइन लिया जाएगा और उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही केस भी किया जाएगा। सरकार ने बालू की अवैध खनन को रोकने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। बिहार में सरकार सरकारी नौकरी देती है या फिर सरकारी अधिकारियों को इसलिए रखे हुए हैं ताकि ये जनता के लिए काम करे और सरकार के काम सफलता से किया जा सके। और अब ये सरकार बिहार को सुधारने के लिए सबसे पहले सरकारी अधिकारियों को सुधारेंगे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी शिक्षकों को ये सख्त चेतावनी दे दी है कि कोई भी शिक्षक यदि गड़बड़ी करेंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं तो उन्हें हम नौकरी से निकाल देंगे। वे ये कभी नहीं मान के बैठे कि मेरी तो सरकारी नौकरी मिली है, अब तो मेरे ऐश मौज के दिन आ गए। तो इधर तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि बिहार में यदि कोई भी डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहेंगे तो उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, देखिए, गोपालगंज में बरौली सीओ ने अवैध वसूली के लिए चौकीदार को रखा था।
ये जनता से अवैध वसूली करते थे, जनता से घूस लेते थे। तो देखिए, अवैध वसूली में सीओ को डीएम ने चेंबर में बुलाया और पुलिस को सौंप दिया। और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि ये सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। कार्यों के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों का मूल्यांकन होगा। जो अच्छा कार्य करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा और जो गलत करने वाले होंगे उन पर कार्रवाई होगी, उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जा सकता है। यदि सरकारी स्कूलों की बात करें तो एक तरफ जहां बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोई शिक्षक यदि ठीक से नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा, साथ ही देखिए सरकारी स्कूलों में बच्चों का यदि अटेंडेंस कम हुआ इसके लिए भी शिक्षक और हेडमास्टर जिम्मेदार होंगे, उनकी सैलरी काटी जाएगी। सरकार के आदेश के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्थिति 60% से कम किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए।